जैसे संत तपते हैं, गुरुओं का आदेश हुआ, गुरु जी श्री श्री 1008 गुरु रूपनाथ जी महाराज का आदेश हुआ, उनका आदेश मानना पड़ा। मैं भी रंगन के नुगे लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो कितने दिन के लिए? अगर गाड़ियों में बैठ के मृत्यु नहीं आती तो फिर मैं भी गाड़ी निकलवा लूँ। जो ऋषि मुनि है वो तपस्या करके ही तो प्राकृतिक आपदाओं को टालते थे, तो इनका भी मेन मकसद यही है, जन कल्याण। तो साधना करना मेरा मेन मकसद है, जन कल्याण के लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने भक्तों के लिए। 3 घंटे की तपस्या लगातार चलने के बाद वो अब 3 घंटे के बाद उठे हैं और अब देख आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सूरज की तो तपिश है, वो हीट वेव चल रही है और सूरज की तपिश इतनी जबरदस्त है, मान है वो जबरदस्त हाई लेवल इस समय चल रहा है। 45, 46, 47 वेव के कारण बहुत लोगों को जबरदस्त दिक्कतें हो रही हैं। और इसी तपिश और सूरज की जबरदस्त तपिश के बीच 5 धुनों के बीच आप भगत जी देख सकते हैं, ओमपाल भगत जी जो है 1 तारीख से यहाँ पर विराजमान है और 3 घंटे की घोर तपस्या कर रहे हैं। तपते सूरज के बीच में अब ये इन्होंने अपना स्थान छोड़ा है, गुरुजी ने इनका स्थान छोड़वाया है और उसके बीच आप परिक्रमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5 धूने जो हैं वो लगाए हुए हैं। यहाँ पर गांव वाले जो हैं वो सभी लोग पहुँचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से वो स्वागत के लिए लगे हुए हैं, बाबा जी का स्वागत करने के लिए। 21 दिन के लिए ये जो कार्यक्रम है वो 21 दिन तक के लिए किया जाएगा। गाजी महाराज की, बाबा समर सिंह बोरी महाराज की, बोले खेड़े महाराज की, बोले ख्वाजे महाराज की, बोले शंकर भगवान की, बोले राधे कृष्ण भगवान की, बोले बालाजी महाराज की, बोले सियापति रामचंद्र की। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। सनातन धर्म जय, सनातन धर्म जय, सनातन धर्म जय। जयकारा वीर बजरंगी, बोले रामचंद्र भगवान की जय। शिव 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 शिव। पंचधूनों की अग्नि तपस्या 3 घंटे करने के बाद गुरुजी पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर और यहाँ पर गांव वाले देखे किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त जहाँ हीट वेव चल रही है, जो तापमान है वो बड़ा हाई डिग्री चल रहा है और तापमान हाई डिग्री के साथ सूरज की तपिश आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। आजकल 5 मिनट खड़ा होना जो बड़ा मुश्किल है, वहीं 3 घंटे तक इस तरीके से जो 5 धूने हैं उनकी अग्नि तपस्या और सूर्य देवता की तपस्या करने के बाद बाबा जी पहुंचे हैं और बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो हम स्टार 1 न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, आपका भी। बाबा जी बताइए जी, किस तरीके से तपस्या है, कहाँ से शुरू की और क्या मन में लगा कि ये तपस्या करनी चाहिए? बचपन से ही 8 साल की अवस्था से भक्ति में भाव था। भक्ति में भाव के कारण बढ़ते चले गए, उम्र बढ़ती चली गई, भक्ति बढ़ती चली गई। गृहस्थ में आ गए, गृहस्थ में आने के बाद फिर भक्ति जन कल्याण के लिए जन अपनी भक्ति में जुड़ रहे, गोगा जी की सेवा करते रहे, गुरु गोरक्षनाथ जी की सेवा करते रहे। और सेवा के बाद अचानक ही भाव उठा कि कुछ और तपा जाए। तपने के बाद जो होता है सोना हमेशा नहीं खड़ता है। जैसे संत तपते हैं, गुरुओं का आदेश हुआ, गुरु जी श्री श्री 1008 गुरु रूपनाथ जी महाराज का आदेश हुआ, उनका आदेश मानना पड़ा, सर्वोपरि है उनका आदेश। उनके बाद उन्होंने सोपन में आकर साधना के बारे में बताया और बताने के बाद हमें अपने लगन लगी। लगन लगने के बाद हमारे चाचा जी हैं, इन्होंने पहले भी बड़ी संतों की सेवा की। इनसे बात हुई, इधर बाबा जी बेटे, इनसे बात हुई कि मुझे भी तपस्या करनी। पूरे गांव से ही मेरा लगा हुआ है, पूरा गांव को मेरे से लगा हुआ है। तो इन्हें सभी ने मिलकर मेरा सहयोग किया और सहयोग करने के बाद मुझे
साधना में बिठाया और मुझे साधना में आनंद आया। गोरक्षनाथ जी की कृपा हुई और मैं जो साधना कर रहा, मेरा मेन मकसद है जन कल्याण के लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने भक्तों के लिए। जो संगत दुखी आती है, कोई बच्चे से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई भूत प्रेत से दुखी है, कोई कारोबार से दुखी है, उनके लिए मैं एक साधना के लिए, यानी इसका जो तथ्य है, जो इसका तात्पर्य है, वो केवल और केवल जन जन कल्याण, कल्याण के लिए। और उसके पीछे कोई कुछ मकसद, नहीं, कुछ नहीं, कोई अपने लिए मेरा कुछ नहीं। मेरे पास गोरक्षनाथ जी की सब कृपा है, सब कुछ है मेरे पास, बच्चे हैं, परिवार है, हर सब कुछ है, सिर्फ जन कल्याण के लिए, ओनली केवल जन कल्याण। कल्याण के। परंतु लोग तो अपने लिए चाहते हैं, बड़ा ऐशो आराम करना चाहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पावर चाहते हैं। कितने दिन के लिए? अगर गाड़ियों में बैठ के मृत्यु नहीं आती तो फिर मैं भी गाड़ी निकलवा लूँ। इस शरीर से अगर सांस निकलेंगे तो उस भगवान से क्या जवाब दोगे जाके कि आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसा आराम करिए, आपने मेरा नाम भी लिया आपने। यहाँ तो हिसाब देना ही देना है, लेकिन उसके बाद वहाँ भी तो देना पड़ेगा। वहाँ जाकर अगर हम भजन करेंगे, भजन करने के बाद हमारा खाते में लिखा जाएगा, वो हमारा जो रजिस्टर उठेगा, उठने के बाद हमें देखा जाएगा, भगवान के दूत देखेंगे कि इस समय ये तपस्या करी। 2019 में मैंने खड़ी तपस्या करी, उसके बाद 2018 में मैंने यहाँ से राजस्थान पैदल यात्रा करी, ठीक है जी। उसके बाद मुझे जल तपस्या करी, अब मेरी धूनों की तपस्या चलेगी। यानी कि 2 तपस्या से पहले कर चुके हैं, 3 तपस्या में 3 कर चुके, ये चौथी चौथी तपस्या। तपस्या है। तो बाबा जी, इसके जो पीछे का वजह तो आपने बता दी कि केवल जन कल्याण की वजह है, परंतु आप अच्छा कहीं राजनीति, जो बाबा आजकल आपको सब देख रहे हैं कि बाबा जी पूरे मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी कमान संभाले हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजनीति का कुछ हो? जिनका आपने जिक्र किया महंत योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने बचपन से लेकर युवावस्था तक जितना तप किया उतने जल्दी राजनीति में नहीं आए। पहले शरीर को तपाया, लोहा तपाकर सोना बनाया और सोने के बाद में गद्दी पर विराजमान हुए। तो मेरा कोई इस प्रकार का कोई सपना नहीं है, ना मैं कभी इस प्रकार का सपना देखूँ। मैं सिर्फ आपसे बता, जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए ही मैंने भक्ति का मार्ग चुना और जन कल्याण के लिए ही करता रहूँगा। जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे, मैं जन कल्याण के लिए ही अपने शरीर को त्याग करता रहूँगा। ये कितने दिन की तपस्या आपकी चलेगी? दिन की तपस्या, 22वें दिन बाद भंडारा होगा, गोगा जी महाराज गोरक्षनाथ जी का भंडारा होगा। उसके बाद अपना फिर गृहस्थ में जैसे पहले थे वैसे जुड़ जाएंगे, भक्ति करते रहेंगे। तो इन भक्ति को लेकर आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश है कि नशा छोड़ के लिए, नौजवानों के लिए। मेरा सबसे पहले युवाओं के लिए है कि अपने देश के लिए इतनी मेहनत करो कि जो है ना, शरीर जो है ये एक दिन तो मिट जाना है, लेकिन जो नशे के आदी हो रहे बच्चे, आज हमारे युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं, कि नशा छोड़ के और भगवान का, शिव का भजन करो। शिव सबसे सर्वोपरि है, शिव में ही मिल जाना है। जो शिव की भक्ति करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। किसी को जरूरत नहीं है किसी के हाथ फैलाने की, भगवान के आगे हाथ फैला लो। जो मांग दे के दोबारा मांगता नहीं, उसका है। भगवान की भक्ति करो। जो युवा है हमारे, बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर माँ बाप के सेवा है, उनका आशीर्वाद है, तो इससे भी बड़े धुनों में बैठ जाऊँगा मैं। और जब माँ बाप का अपने गुरुओं का आशीर्वाद नहीं होगा, अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं होगा, तो क्या करेंगे तपस्या? 2 मिनट भी नहीं रुक सकते आप वहाँ जाके देखो। पापा जी, आप 3 घंटे, इस समय हीट वेव चल रही है और हीट वेव में बहुत सी मृत्यु भी हो रही है, आप समाचारों में सुन रहे होंगे इस समय, और तापमान बड़ा हाई लेवल चल रहा है। वहाँ गर्मी नहीं लगती बैठ के? गर्मी कैसे लगेगी जब उस प्रभु में नील हो जाते हैं, तो गर्मी का क्या काम। और रही बात मृत्यु की, मृत्यु तो सर्वोपरि है, सबकी आनी है। वो कोई तालों के अंदर रह के भी नहीं रोकने की। वो तो अगर आनी हो तो इस धुनों में भी आएगी, नहीं आएगी तो चैन से बड़े बड़े धुनों लगा लूँ। पहली बात तो आज तक कोई ऐसा सुना ही नहीं दिया होगा आपने भी कि तपस्या के समय या पूजा के समय कोई आपदा आए। अगर पूजा कर रहे हो आप और कोई भी आकर आपको खंडित करे, तो भगवान के ही दिन होगा वो सब। भगवान जब परीक्षा लेंगे तो तूफान भी चलाएंगे। यानी कि जब भक्ति में बैठते हो तो डायरेक्ट भगवान से होते हैं। यही है ना मकसद? हाँ, भगवान सर्वोपरि दिखते हैं। वहाँ बैठने के पश्चात आप खाने पीने का जो सेवन है वो होता है या नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ी बताइए। मैं कभी, जब से मेरी तपस्या चलेगी जब तक, तो मैं सुबह एक संकल्प लिया था फर्स्ट टाइम सूर्य के दिन, कि मैं बिना जल के ही साधना करूँगा। मैं कोई जल नहीं लूँगा, कोई भोजन नहीं लूँगा, और मैं 21 दिन तक ऐसे ही बिना जल के और भोजन के ही तपस्या करूँगा। ये भभूति लगाए हुए हैं? ये भभूति है। भभूति जो होती है भगवान शिव ने लगाई थी अपने कंठ, अपने मस्तक, गोरक्षनाथ जी ने मस्तक पर लगाई थी। उस भभूति के ही सहारे से बैठा जाता है।
बुद्धि में बहुत ताकत होती है। धन्यवाद बात करने के लिए। बाबा जी का जो कहना है वो साफ तौर पर ये है कि अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ ओनली ऑन जन कल्याण के लिए जो ये कार्य है वो जन कल्याण के ही लिए किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई जो वो होता है लोभ लालच, वो बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर गांव वाले भी कुछ मौजूद हैं जो बात करना चाहता है। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से बाबा जी कार्य कर रहे हैं? बहुत इससे अच्छा, पहले भी किया है। नहीं बहुत अच्छा कार्य किया और निस्वार्थ। देखो इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। दूसरी बात, ये जब से भक्ताई करे, जब से ही इनका व्यवहार सबके प्रति, बच्चों के बड़े को, देखो एक बात सुनो, मैं भगत जी ने दिखाने के नाम का रहा, मास्टर जी एरिया में दिखाने के, इस बच्चे ने क्या लालच है? ये छोटे छोटे बच्चे बैठे प्यार में ही तो बैठे। तो जहाँ आस्था है वहाँ बंद मकान में भी रास्ता है। मतलब भगत जी का बचपन से ही, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं भक्ति में, इसी गांव के रहने वाले इसी गांव के रहने वाले हैं। और इनका जो विश्वास है भक्ति में पहले से ही है। और निस्वार्थ हम हमारे कोई मेहमान आ जाए या कोई भी आ जाए दिखाने के लिए, हम इनको फ़ोन कर दें या जैसे भी इनसे बात करी तो इन्होंने तुरंत हमारे से ये कहा कि आ जाओ और हम दिखा देंगे, और उनको रास्ता मिला। तो ये इनकी भक्ति का ही तो असर है। और जो इतनी पब्लिक इनके पास आती है, इनको दिखाने के लिए आती है, तो ये समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। ये जो तपस्या हो रही, पहले इन्होंने खड़ी तपस्या करी, जल तपस्या करी या पैदल करी, या हमारे साथ हरिद्वार से पैदल आए। तो मैं तो इनके साथ बहुत रहा, उसमें आने जाने में हरिद्वार गए आए। तो इनका जो है मेन मकसद जन कल्याण है, पूरे गाँव का जो कल्याण है। अब आप देखते हैं कितनी प्राकृतिक आपदाएँ, ये जो अब गर्मी का वो चल रहा, तो ये सब जो है ऊपर वाले की देन है। तो इनको ऐसे ही संत कम करते हैं। ये सनातन धर्म एक ऐसी चीज़ है जो पुराने हमारे पूर्व जो ऋषि मुनि हुए वो तपस्या करके ही तो प्राकृतिक आपदाओं को टालते थे। तो इनका भी मेन मकसद यही है, जन कल्याण, और गांव का जो है गांव में स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, इसी भाव से ये जो है अपनी तपस्या कर रहे हैं। जो आजकल लोग लोभ लालच में जुड़ जाते हैं, उसका मकसद नहीं केवल और केवल जन कल्याण। जी, आप काफी बुजुर्ग हैं। हाँ जी, और काफी नजदीक से देखते होंगे। हाँ जी, हाँ जी, और बड़े लंबे समय से भगत जी को भी जानते होंगे, बिल्कुल, पूरे गांव के आसपास बिल्कुल, क्षेत्र को जानते बिल्कुल जी, होंगे। आप बिल्कुल। क्या सोचते हैं इसको लेकर? आप क्या देखते हैं? सोचता नहीं जी, मुझे जो इसमें देखा ना, मैं तो उसके प्रति हुआ खड़ा। इसकी जो मुझे उमंग देखी, मन की उमंग, यानी मुझे इससे कहा भाई कष्ट का काम है, बैठा नहीं जाने का, 3 घंटे बहुत गर्मी हो, लेकिन इसकी मन की उमंग देख गर्मी के के साथ साथ इस बार जो डरा जीत जी, रहे हो, डरा, मुझे समझ आया और है। वो तोपदा कहा गया हाँ उसको, जी, वो लेकिन चल रहा है। इसके जो मन का संकल्प था, दृढ़ संकल्प था, इसे वही चुना। 3 घंटे पानी का भी, 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, वो भी नहीं लिया इसे, जल भी नहीं लिया इसे। तो इसने इतना बड़ा संकल्प देख के मैं भी इसका फिर मैं कहा चल भाई भगत जी की सेवा कर दे। तो बाबा जी भी भक्त के साथ भक्ति में लीन हो गए। हाँ जी, हैं? मैं भी रंगन के नुगे लाली मेरे लाल की चित देखू तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ये तो तब ही रहा था, मैं भी तब गया इसके भगत जी के उसमें, मेरी भी कुछ नहीं है, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के लिए यू बेटा संसार की। तो मन को क्या लगा? शांति मिली? शांति जी, परम शांति। हाँ, कैसे दुनिया आज के टाइम में भाग रही है, पैसा 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 करती हुई। एक बात है जी, पैसे का आनंद है तो पैसे का भी आनंद अच्छा, पैसा भी अच्छा है, लेकिन भक्ति का आनंद कुछ हो रही है, रस कुछ हो रही है, इसका आनंद उससे भी ज़्यादा है। हाँ, माया से भी ज़्यादा है। हाँ, ये तो मोह माया त्याग के होता है। कौन जी? इब्नु बताओ जी, इबी से ये भक्ति बंदा करता है, फिर तो मोह माया सब त्याग दे। त्यागनी पड़ेगी जी। नहीं हाँ, करेगा तो भक्ति नहीं है। नहीं जी, फिर नहीं होती। जो मोह माया के चक्कर में रह के फिर तो उलझ गया जाल में वो। मेरा नाम महंत बुद्धदास जी है। इसके लिए तो हमारे बाबा जी बैठे हैं 2-3 यहाँ से, भाई इन्हीं की छत्र छाया इन पर। हाँ जी, और तो कोई दिक्कत ना, कोई बचाने वाला इन्हीं की माया है भाई। हाँ जी, की बोले बाबा गोरखनाथ जी महाराज की। देखिए, इस भगत जी के साथ मुझे बहुत दिन काफ़ी हो गए। देखो, इन्हें बागड़ की पैदल यात्रा करी 2, मैं जब भी इनके साथ रहा, जल की तपस्या करी जब भी साथ रहा, कावड़ गए जब भी साथ रहा, आज ये 4थी तपस्या कर रहे, मैं भी साथ हूँ। मैं इनका जीवन साथी हूँ और साथ में मत रहूँगा।
तो इनका तो जन कल्याण का संदेश हाँ है। हाँ जी, जल कल्याण का कर रहे हैं। तो मोह माया त्याग रखी है। हाँ जी, बताया थी महाराज जी साथ में चल लो जी। बाबा गुरुनाथ, एक बात सुनो जी, बाबा गुरुनाथ जी जमात लेकर गए थे बागड़ देश में, तो जी बाबा गुरुनाथ ने माया त्याग दी, तो चल लो पता त्याग दी क्यों जी? तो आपने भी त्याग हमें भी त्याग दी महाराज जी से, जमात में आए महाराज कर लो। तो जन कल्याण के लिए हाँ भाई, हम भी जल कल्याण 14 चल रहे जमात में है बाबा की, है जी, जमात है तो बाबा जी है जी। हाँ जी, सब त्याग रहे हैं। मौज मस्ती बाबा की जय है, माता भगवती की कृपा है। वो कहते हैं अरब खरब लो लक्ष्य उद्धर तकरार, बिन भजन भगवान के कर शरीर का नाश। जब तक रहोगे जिंदा फुर्सत न हो काम से, ऐसा समय निकालो प्यार कर लो श्री राम से। कथा विसर्जन होते सुनो भी रलुमान, राम लक्ष्मण जान के अब सदा करे कल्याण। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये थे हमारे साथ भगत जी, जिनका 21 दिन तक जो है वो अग्नि तपस्या होगी, और 22वें दिन इनका जो 22 जून है उसको हवन होगा, और फिर उसके बाद में भंडारे का यहाँ कार्यक्रम होगा। केवल और केवल जन कल्याण के लिए भगत जी का कहना है कि जन कल्याण के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, केवल जन कल्याण, सब चीज़ें सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, प्रकृति आपदाओं से जो है वो जो परेशानी आती है वो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हो, इसी के लिए बाबा जी घोर तपस्या कर रहे हैं। ऐसी खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।